Assalamualaikum. The chapter है pair of linear equations in two variables. Class 10th exercise 3.5 question number 1. Which of the following pair of linear equations have a unique solution, no solution और infinitely many solutions? तो नीचे कुछ पेयर्स दी गई हैं इक्वेशंस की, आपको बताना है यहाँ पर इनमें से किन पेयर का सॉल्यूशन यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस. इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी का यूनिक सॉल्यूशन होगा, किसी पेयर का यूनिक मींस ओनली वन, तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो पहले हमने किया था सबस्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, अब है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो ये एक मेथड है जिससे हम एक पेयर जो होगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स उसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. एक मेथड है. तो कैसे यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन पहले चेक करना है जो गिवन पेयर है यहाँ पर इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन होगा. अगर यूनिक होगा, यूनिक मींस ओनली वन, तो उसको निकालना पड़ेगा बाय दिस मेथड. अगर नो सॉल्यूशन तो हम नहीं निकाल सकेंगे, और अगर उनके होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब भी हम नहीं निकाल सकेंगे. तो जब उनका सॉल्यूशन यूनिक होगा तो तभी हम उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर हम पहले चेक करेंगे जो गिवन पेयर है इनका सॉल्यूशन क्या होगा. तो हमने पहले ये किया है, जैसे हम कंपेयर करते हैं रेशियोज को A1/A2, B1/B2, C1/C2, इन तीन को कंपेयर करके हम बता सकते हैं पहले ही जो गिवन पेयर है इनका सॉल्यूशन कैसा होगा. तो पहले आपको याद होगा जो यहाँ पर गिवन पेयर है, यहाँ पर x minus 3y minus 3 is equal to 0. तो दूसरी इक्वेशन है 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. तो आपको याद होगा पहले हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमें चेक करना है पहले इनका सॉल्यूशन कैसे क्या होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, पहले हमें क्या करना होता है, जो तीनों टर्म्स होंगे x, y और कांस्टेंट, ये एक ही साइड में होने चाहिए. x minus 3y minus is equal to 0. तो यहाँ पर है 3x माइनस 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर जो इक्वेशंस है, यहाँ पर ऑलरेडी जो तीनों टर्म्स है ये एक ही साइड में है. अगर कोई टर्म राइट साइड में होगी तो पहले हम उसको लेफ्ट में लाएंगे, उसके बाद हम रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं. तो पहले यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज A1, B1, C1 हियर. तो पहले चेक करेंगे A1 क्या है, उसके बाद B1 और उसके बाद C1. तो यहाँ पर लिखना है A1 ऐसे A और 1 छोड़ा लिखना है, ये ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे करके, और B1 B ऐसे B1 और C1 C1 लाइक दिस. तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज A1, B1, C1, वो पहले इक्वेशन में होगा. A1 मींस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पर है x मींस 1x, तो 1 है. फिर B1 कोएफिशिएंट ऑफ y, तो वो है -3 साइन के साथ, इज -3 एंड C1 इज कांस्टेंट, दैट इज -3 साइन के साथ, इज -3. अब हम यहाँ पर दिखेंगे A2, उसके बाद B2, उसके बाद C2. तो A2, B2, C2 सेकंड में होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 सेकंड इक्वेशन में. B2 कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज -9 एंड C2 कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन नंबर सेकंड दैट इज -2. तो पहले हमने यहाँ पर लिखा A1, B1, C1, उसके बाद A2, B2, C2 साइन के साथ. अब हम यहाँ पर पहला रेशियो निकालना है, वो है A1/A2. तो पहले A1/A2 ये रेशियो निकालेंगे. तो A1/A2, तो वैल्यू देंगे व्हाट इज A1, व्हाट इज A2. A1 इट इज 1/A2 इट इज 3. तो ये ऑलरेडी लॉवेस्ट टर्म है, इनकी कैंसिल नहीं होगी. तो उसके बाद निकालेंगे हम यहाँ पर दूसरा रेशियो जो है वो है B1/B2. तो अब निकालेंगे यहाँ पर B1/B2. तो वैल्यू देंगे B1/B2. तो B1 दैट इज -3 अपॉन B2 दैट इज -9. तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 3 1s are 3 और 3 3s are 9. तो यहाँ पर निकला है 1/3. तो अब हम निकालेंगे तीसरा रेशियो दैट इज C1/C2. तो अब निकालेंगे C1/C2. तो वैल्यू देंगे C1/C2. व्हाट इज C1, दैट इज -3 अपॉन C2 दैट इज -2. माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है 3/2, इसकी कैंसिलेशन नहीं होगी, तो ये रहेगा 3/2. यहाँ पर देखेंगे पहला रेशियो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3 सेम है, लेकिन तीसरा सेम नहीं है. यहाँ पर हम लिखेंगे A1
अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये दोनों सेम है, बट इट इज नॉट इक्वल टू द थर्ड रेशियो दैट इज C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये कंडीशन बनेगी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आपको याद होगा पहला यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इफ A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो इस कंडीशन में यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अगर पहले ही आपको निकलेगा A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो तीसरा रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। देन C1 अपॉन C2 मैटर नहीं करता, वो इनके बराबर होगा या नहीं होगा। जो दूसरी कंडीशन है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, जब तीन रेशियो सेम होंगे तब होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो तीसरा जो कंडीशन है A1 अपॉन A2 is equal to B1 upon B2 but it is not equal to C1 upon C2, that means no solution। तो यही कंडीशन यहाँ पर है, A1 upon A2 it is equal to B1 upon B2, it is not equal to C1 upon C2, that means जो given pair है have no solution। therefore the given pair of linear equations have no solution। तो जो गिवन पेयर है इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। दैट मीन्स नो सॉल्यूशन मीन्स जो हमारे पास गिवन पेयर है x और y का कोई वैल्यू ही नहीं है जो इस पेयर को सेटिस्फाई करे। दैट मीन्स दे हैव नो सॉल्यूशन। दैट मीन्स जो इसमें x और y वेरिएबल्स हैं हमारे पास ऐसा कोई वैल्यू ही नहीं होगा जो वैल्यू इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो दे हैव नो सॉल्यूशन। तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें निकालना है सॉल्यूशन, मगर जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो छोड़ देंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो नहीं निकाल सकते, या अगर नो सॉल्यूशन है तो नहीं निकाल सकेंगे सॉल्यूशन। अगर ये आएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तभी नहीं निकाल सकेंगे। तो ओनली इफ दे हैव यूनिक सॉल्यूशन देन वी हैव टू फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हम यहीं पर छोड़ेंगे, क्योंकि गिवन पेयर हैज नो सॉल्यूशन। तो ये था इसका पहला पार्ट।